जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम शीतला सप्तमी अष्टमी की वैशाख की कहानी सुनेंगे। वैशाख कृष्णा सप्तमी अष्टमी को शीतला देवी की पूजा की जाती है। इस दिन को बसोड़ा भी कहते हैं। बसोड़ा यानी ठंडा बासी भोजन करना। इस दिन घरों में गर्म भोजन नहीं बनता है, एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख देते हैं। शीतला सप्तमी की तरह ही पूजन करने के बाद घर में सब लोग ठंडा भोजन करते हैं। शीतला सप्तमी की कहानी। एक गांव में सास बहू रहती थी। शीतला सप्तमी का दिन आया तब सासू ने बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। बहू देर रात्रि तक भोजन बनाती रही। इतने में उसका बच्चा रोने लगा। तब वह भोजन का कार्य छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकान के कारण उसको नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रहा। आधी रात के समय शीतला माता भ्रमण करती हुई बहू के घर आ गई और चूल्हे में लौटने लगी, जिसे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। तो शीतला सप्तमी ने श्राप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। बहू उठी तो देखा कि चूल्हा जल रहा था और उसके बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ निर्जीव था। ये देख छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। वह समझ गई कि शीतला माता के कोप से ही ये हुआ है। इतने में सासू भी आ गई। उसको भी ये देख कर काफी दुख हुआ। उसके बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी, शीतला माता के पास जा, वे सब वापस अच्छा कर देगी। सासू जी का आशीर्वाद लेकर मर्द बच्चे को एक टोकरे में रख कर बहू निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तलाई मिली। तलाई में पानी तो काफी भरा था और एक तलाई का पानी दूसरी में जा रहा था, लेकिन जानवर, पशु पक्षी कोई भी इन तलाइयों का पानी नहीं पीता था। भूल से भी जो भी पी लेता उसकी मृत्यु हो जाती थी। वो दोनों तलाइयों ने पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू बोली, शीतला माता ने मुझे श्राप दिया है, मैं श्राप का निवारण करने जा रही हूँ। यह सुन तलाइयों ने कहा, बहन हमारा पानी कोई भी नहीं पीता है और जो भी पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, हमारे पापों का भी निवारण पूछ लेना। बहू जब आगे चली तो 2 सांड मिले, जिनके गले में घंटी के पाट बंधे थे। ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। बहू को देखकर दोनों सांड बोले, बहन तू कहाँ जा रही है? बहू बोली, मैं शीतला माता के पास मेरे श्राप का निवारण करने जा रही हूँ। तो दोनों सांडों ने कहा, हम हमेशा लड़ते ही रहते हैं, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, अतः कृपा करके हमारे पाप का निवारण भी पूछ कर आना। बहू हाँ कहकर आगे बढ़ी। वहाँ से आगे चलने पर छोटी बहू ने देखा कि बोर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजलाते हुए बैठी है। उसने बहू को देखकर अपने पास बुलाया और पूछा कि बाई, इस टोकरे में क्या लेकर जा रही है? तब बहू ने अपना दुख कहा सुनाया, लेकिन वृद्धा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली, अरे बाई, मेरा माथा जरा देख ले, ये जुएं तो मेरा खून पी गई है। बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, फिर भी उसको बुढ़िया पर दया आई और उसने मर्द बच्चे को बुढ़िया की गोद में देकर उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के माथे से सारी जुएं निकल जाने पर खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे मेरे माथे में ठंडक हुई है, ऐसा ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा बच्चा सर्वजीवन हो गया। बहू को आश्चर्य हुआ। वह समझ गई कि बुढ़िया साक्षात शीतला माता ही है। बहू उसके पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। फिर बहू ने दोनों तलाइयों और दोनों सांडों के पाप का निवारण भी पूछा। तो शीतला माता बोली, बेटी तू जाते वक्त तलाइयों का पानी पी लेना, उनके पापों का नाश हो जाएगा, और सांडों के गले से पाठ खोल देना, जिससे उनके पापों का नाश होगा। बहू सबके श्राप का निवारण जान
कर खुश होकर अपने बच्चे को लेकर वहाँ से घर को रवाना हो गई। रास्ते में दोनों सांड मिले, उनके गले से पट्टी के पाट खोल दिए जिससे उनका झगड़ा बंद हो गया। वहाँ से आगे चलने पर दोनों तलैया मिली। बहू ने उन दोनों में से पानी पी लिया जिससे दोनों तलैयों का पानी अमृत के समान हो गया और सभी लोग उनका पानी पीने लगे। इस तरह बहू ने अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर सासू बहुत ही खुश हुई। हे शीतला माता,